दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स में कुछ नोटिफिकेशन आउट हुए हैं असिस्टेंट मैनेजर के। आइए देखते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी एक्सेट्रा क्या रहेगी। आप इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ippbonline.com वेबसाइट का नाम है। उसमें सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको करियर सेक्शन पर जाकर यहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल सबसे पहले 21 दिसंबर से फॉर्म फिल कर सकते थे 10 जनवरी तक। और जो टोटल पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट मैनेजर। एज है 20 साल से 30 साल। 1 दिसंबर 2024 तक आप जो है मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजर के लिए 23 से 35 साल, उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सीनियर मैनेजर के लिए 26 साल से 35 साल, उसके लिए भी 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक डेजिग्नेशन है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, जिसमें एज 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना यहां जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 54 है। मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम्स में 1। इसके बाद ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहीं पर असिस्टेंट मैनेजर आईटी में दिख रही हैं यहां पर। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पोस्ट की संख्या 7 है। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है जो काम करना पड़ेगा। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर चाहिए आपको कि बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से। इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं यहां पर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ईसी में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है आईटी डोमेन में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर उनको एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मैं मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहां पर भी बीटेक चाहिए और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहां पर बीटेक है, लेकिन यहां पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से मैनेजर आईटी के लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यहां पर भी आपके पास कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नीचे आ जाते हैं यहां पर नीचे जो भी आपको डिटेल्स हैं बाकी सारी नीचे दी हुई हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी दिया हुआ है। हाँ, आ जाते हैं यहां पर। सो कैंडिडेट्स जो प्रेजेंटली वर्किंग है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में और इमीडिएटली लोअर स्केल इक्विवेलेंट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, उनको यहां पर 1 साल काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 1 दिसंबर 2023 टू इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट बी वर्किंग इन द इमीडिएट लोअर स्केल और इक्विवेलेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 दिसंबर 2023 टू 30 नवंबर 2024। जो कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग है प्राइवेट सेक्टर में और इस डेट से इस डेट तक, और सारी मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो आपको 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना होगा। अगर नीचे आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा यहां पर ग्रुप डिस्कशन, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। हाउएवर बैंक रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू द इंटरव्यू। Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate be called for interview, group discussion और ऑनलाइन टेस्ट। मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर होना है, बट ये बैंक डिसाइड करेगा। हो सकता है कि आपका टेस्ट ले लिया जाए या जीडी रख लिया जाए, ग्रुप डिस्कशन रख लिया जाए। ठीक है ना, जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको ये सारे वेरियस स्टेजेस में उनको उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और उनको वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस 150 रुपए है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सभी के लिए 750 रुपए फीस है। यहां पर पे स्केल जो रहेगा यहां पर स्केल 3 जो आप देख सकते हैं वो स्केल 3 बेसिक पे स्केल रहेगा आपका 85,920 से लेकर 1,05,280 तक। अप्रोक्सीमेट CTC पर मंथ जो आएगा वो आएगा 2,25,937 का और स्केल 1 में आ जाएगा 1,40,398 का। ये कॉस्ट टू कंपनी है, इसमें सभी कुछ इंक्लूड रहेगा। पर्क्स, डियरनेस अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, फिक्स्ड पर्सनल पे, बुके ऑफ अलाउंसेस, 50% ऑफ द बेसिक पे, एनपीएस, ग्रेच्युटी, HRA वगैरह वगैरह। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए जो रहेगा वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पर पैकेज रहने वाला है। पोस्टिंग जो रहेगी वो न्यू दिल्ली आपकी रहेगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहां पर रहने वाला है आपका। तो स्केल 1 to 3 के लिए कम से कम जो है वो 36 मंथ यानी 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, नहीं तो आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे।
तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इस पे आप जाकर इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल फिटनेस ये सभी चीजें दी हुई हैं, आप पीडीएफ को विजिट कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, मैंने आपको सैलरी, एज लिमिट वगैरह वगैरह बता दिया, फॉर्म किस तरीके से भरना है ये सब कुछ आपको दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। इसमें किसी प्रकार का सिलेबस जो है वो आई थिंक नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये सारा पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।